वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ रोज़गार में तरक्की दे, सबको खुशहाली दे और पाकिस्तान के हालात अच्छे कर दे, पूरी दुनिया के हालात अच्छे हो जाएं। तो जनाब, ब्राइडल सीरीज चल रहा है हमारा सेम मॉडल पे। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हर इवेंट का मेकअप करूंगी और आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि मॉडल बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक इनको नजर बद से बचाए। तो यहाँ जनाब हमने स्टार्ट किया है आई मेकअप, और आई मेकअप को BBA से हमने कंसील किया है आई बेस के साथ। उसके बाद आपके सामने मैंने पैलेट जो शो की है वो है क्रिस्टिन की पैलेट, और क्रिस्टिन के पैलेट में से मैंने ऑरेंज कलर लिया है और ट्रांजिशन लाइन बनाई है। और ट्रांजिशन लाइन आपने देखा कि बहुत ही ब्रश को जेंटली मूव किया है, और उसके बाद पूरे इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर मैंने ट्रांजिशन लाइन बना ली है। अब मैं मिड पे लगाऊंगी गोल्डन कलर, और ये गोल्डन कलर मैंने गैलेक्सी की बहुत ही नॉर्मल रेट में आपको ये मिल जाएगी। तो गोल्डन कलर की छोटी सी किट है, उसके अंदर किट भी नहीं है, एक छोटी सी डिब्बिया है, बॉक्स है, उसके अंदर ये गोल्डन कलर है। तो बस मैंने वो लगाया फिंगर की मदद से आईलिड पर, और ग्लू लगाया है मैंने, ग्लिटर की ग्लू लगाई है। और इस तरह से राउंड ब्रश से मैंने ग्लिटर को चंक्स के साथ मिलाकर अप्लाई कर दिया। ये ग्लिटर और चंक्स अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस फॉर्म में है। मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी ये चीजें। ये दोनों ग्लिटर और चंक्स मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन या तो ये मावी लेडी की ग्लिटर और चंक्स है या फिर ई ब्यूटी की ग्लिटर और चंक्स है। आई गेस कि ये ई ब्यूटी की ग्लिटर और चंक्स है। इनको मिलाकर मैंने, क्योंकि चंक्स की स्पार्कलिंग थोड़ी ज्यादा होती है, वो लगाई है। यहाँ ई ब्यूटी का मैंने डायमंड ग्रीन कलर लिया है, और ये ग्रीन कलर बहुत मुझे प्रोमिनेंट नहीं रखना, तो इसलिए सिर्फ मैंने लाइनर के पास हल्का सा लगाया है। और जब मैं लाइनर लगाऊंगी तो ये थोड़ा सा हाइट हो जाएगा, लेकिन एक हल्की सी शीन ग्रीन कलर की नजर आएगी, तो जो कि एक मेहंदी की ब्राइड के लुक में थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो बहरहाल अब यहाँ पे हम अंडर आई कंसील कर रहे हैं, और अंडर आई कंसील करने के लिए मैं हमेशा ऑरेंज कलर यूज करती हूँ। ये आप ऑर्गेन्जा यूज कर रहे हैं, अगर क्रिस्टिन यूज कर रहे हैं तो 508 आप यूज करेंगे, अगर कैलॉन यूज कर रहे हैं या कोई और दूसरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो बस उसका कलर जो है वो डिपेंड करता है कि डार्क ऑरेंज है या लाइट ऑरेंज है। प्रो गर्ल की ट्यूब में होती है, लेकिन उसका कलर मुझे बहुत ज्यादा डार्क लगता है, तो मैं वो अप्लाई नहीं करती हूँ, मेरे लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट है। फिर मैंने मेबेलिन की 220 जो है वो अप्लाई की है। उसका कॉम्प्लेक्शन यूं समझ लें कि फेयर कॉम्प्लेक्शन लाइक 38 एंड 45 के बीच का कलर होता है। अब यहाँ पे मेरे पास कस्टमाइज बेस है, जिसमें मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि 2 कलर्स हैं। तो जो लाइट वाला कलर है वो मैं अंडर आई कर रही हूँ, और नोज पे एक इसका वो स्वैच डालूंगी, लिप्स के सराउंडिंग में इसका एक स्वैच डालूंगी, और इसको स्प्रेड करने के बाद जो मेरा मीडियम कलर है 45 वाला, वो मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। पहले आपको अपनी वीडियोस में मैंने बताया था कि मैं छोटे स्वैचेस करती हूँ और उसको स्प्रेड कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और बहुत ज्यादा आपको ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। पर अब क्योंकि जाहिर सी बात है वो मैंने आपको सिखाने के लिए किया था, और अब मैंने ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लिया, और एक ऐसा ब्रश जिसके ब्रिसल्स बहुत ही बारीक बारीक ब्रिसल्स हैं कि मुझे वो लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर भी लगाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, जस्ट ब्रश से ही ये ब्लेंड हो जाता है। सो दिस इज द रीजन कि मैं इसके स्वैचेस बड़े कर सकती हूँ अब। तो अब ये अंडर आई जो मैंने आपको पहले बताया था, और मैंने टेप से काम नहीं किया है, तो इसलिए आप चाहें तो टेप लगाकर कर सकते हैं। अदरवाइज ये मेरे पास बेस्ट फॉर्मूला है कि मैं ये कस्टमाइज बेस से ये चीज कर लेती हूँ आई के पास, तो जो लाइन शेड्स की बनी हुई होती है वो खत्म हो जाती है। BBA का वाइट ट्रांसपेरेंट पाउडर जो है वो मैंने अप्लाई किया है, अंडर आई यूज कर रही हूँ, दोनों तरफ फॉरहेड पे किया है, नोज पे किया है, और एक फ्लफी ब्रश से पहले मैंने इसको स्प्रेड कर दिया। उसके बाद फिर मैं फ्लफी ब्रश से लेने के बाद पूरे फेस पे, नेक पे ये सारा मैंने अप्लाई किया।
यूजुअली कस्टमाइज बेस के बाद आपको लूज पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं या मॉडल मेकअप कर रहे हैं या मैं भी मॉडल मेकअप कर रही होती हूँ, तो शूट करते हुए तकरीबन अगर हमारा 1 घंटे का ट्यूटोरियल का काम होता है शूट करने का, तो उसके बाद वीडियोस का कोई घंटों का काम हो जाता है, तो हमें अपनी बेस को स्टे करना होता है लंबे टाइम तक। तो इसलिए मैं ये लूज पाउडर करके अच्छा सा मतलब बेस की कवरेज कर देती हूँ, और इसकी लास्टिंग तकरीबन हम यहाँ पे भी सैलून पे भी 12 घंटे भी हम होते हैं, तो हमारी बेस बिल्कुल भी खराब नहीं होती, बल्कि मॉडल को फिर मैं अच्छी तरह से इनकी क्लेंसिंग वगैरह करके अच्छी तरह से इनको पैम्पर करके फिर इनके घर भेजती हूँ। तो बहरहाल हमने आईब्रोज को शेड कर लिया, शेप कर लिया, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ काशीज का सिल्वर कलर, जो कि सिर्फ ब्रो बोन के पास लगा रही हूँ हल्की सी एक एल शेप में, और उसको फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ तक मैं आपको काम करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तभी सब्सक्राइब करें जब आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, या आप इसको इंतजार करें, आप इससे देखना चाहें और सीखना चाहें। स्पेशली उन लोगों से बहुत खुशी होती है जो कि पार्लर अपना सैलून रन करने वाले हैं, नया सैलून खोलने वाले हैं, और वो मेरी वीडियोस को इंस्पिरेशनल वीडियोस के तौर पे देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे बताते हैं, मुझसे पूछते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा ये छोटी सी स्किल जो है वो आप लोगों के काम आती है, और आप घर बैठे एक इज्जत वाले रिस्क की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ पे मेरी जो मॉडल हैं उनकी नाक ऑलरेडी पतली है, तो मैं बहुत ज्यादा पूरी नोज की कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने सिर्फ देखा आपने कि 2 हाफ पे कॉन्टोर किया है। एक चीज शायद आपने अभी नोटिस की हो कि यूजुअली आई शेड मैं कॉन्टोर के शेड से आई पे अप्लाई करती हूँ, और आज मैंने जो हमारी आई शेड की पैलेट है उसमें से मैंने पिंक कलर लेके ब्लश ऑन का शेड क्रिएट किया, क्योंकि इसका पिंक कलर बहुत ही प्रोमिनेंट है, मतलब ब्लश ऑन से भी ज्यादा मुझे इसका कलर जो है बहुत प्यारा लगता है। तो इसमें से एक ऑरेंज कलर जो पीच कलर ब्लश ऑन बन जाता है, और एक पिंक कलर, वो 2 कलर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं इसी पैलेट में से मैंने ब्लश ऑन का भी काम ले लिया है। तो कोई जरूरी नहीं है, लिपस्टिक से आप आई शेड कर सकते हैं, ब्लश ऑन से आप आई शेड बना सकते हैं, आई शेड से आप ब्लश ऑन कर सकते हैं, आई शेड को आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस कि आपको प्रोडक्ट क्या है और आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहें, आपकी क्रिएटिविटी क्या है। तो बहरहाल हम इस तरह डिफरेंट चीज़ों से अपनी वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब हम अंडर आई ऑरेंज कलर वही अप्लाई कर रहे हैं जिससे हमने ट्रांजिशन लाइन बनाई थी। फिर हल्का सा मैंने लिड के जो है वो टेयर एरिया पे मैंने पिंक कलर हल्का सा अप्लाई किया, और फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ काजल। ये बोटानिक्स का काजल है, ये बिल्कुल भी नहीं फैलता और आंसू में निकलता भी नहीं है, तो वाटरप्रूफ है। और इसको लगाने के बाद जो मेरा ब्रो बोन का पाउडर शेड है उससे मैं इसको ब्लेंड करूंगी, और लास्ट में क्योंकि लाइनर लगाने के बाद मैंने लाइनर को भी जो है वो ब्लेंड कर दिया था सेम शेड से, जो कि ब्रोज पे कलर करती हूँ उस शेड से, जैसे कि मैं अभी आई के नीचे इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। तो लाइनर लगाने के बाद मैंने आईज के ऊपर भी ये ब्लेंडिंग कर दी थी, और ये ब्लेंडिंग इसलिए की थी कि मुझे हर 3 इवेंट्स के अभी मेकअप इनके तीसरा मेकअप है, तो इस इवेंट यानी कि मैं लुक चेंज करना चाह रही थी कि लाइनर दोनों इवेंट्स में मैंने प्रोमिनेंट लाइनर दिए थे, तो इस दफा मैं लाइनर जो है वो मर्ज लाइनर चाह रही थी। तो लाइनर को भी मैंने इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्राउन शेड से अंडर आई जो हमने काजल लगाया है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसी तरह से लाइनर को भी मैंने किया था कि लाइनर लगाने के बाद उसको ब्लेंड कर दिया था, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था, एक नेचुरल सा। इनर कॉर्नर पे मैंने अपनी जो हाइलाइटर पैलेट है उसमें से मैंने गोल्ड कलर लिया, और उसको मैंने इनर कॉर्नर से थोड़ा सा गोल्ड कलर लगा लिया, और वही ग्रीन कलर जो मैंने आई के ऊपर लगाया है वो ग्रीन कलर मैंने लोअर पे जो है अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमने मेकअप फिक्सर स्प्रे किया, उसके बाद हम हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं ब्यूटी वर्ल्ड का महंगे से महंगा हाइलाइटर। मैंने एसटी का हाइलाइटर अभी सबसे एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे ये ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर सबसे ज्यादा पसंद है।
तो बहरहाल जब मेकअप फिक्सर अप्लाई करते हैं उसके बाद जब आप हाइलाइटर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा सा आपकी स्किन के साथ ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही नेचुरल वो देता है।